हमारा एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय यूजिंग न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से हम वर्चुअल लैब में सोडियम लाइट या कोई भी किसी भी लाइट की वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास लाइट होती है वो जनरली मोनोक्रोमेटिक नेचर की होती है, या हम ये बोलते हैं कि जिसकी सिंगल वेवलेंथ हमारे पास होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम लाइट भी हो सकती है, नियॉन लाइट भी हो सकती है, ग्रीन लाइट भी हो सकती है, रेड भी लाइट भी हो सकती है। तो ये जो लाइट्स हैं इनकी एक सिंगल पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है जो सनलाइट होती है उसमें 7 कलर डिफरेंट कलर होते हैं, तो 7 ये मिक्सचर होता है हमारे पास 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स का। तो इस तरह की लाइट की वेवलेंथ की हमने वेवलेंथ निकालनी है तो हम इस न्यूटन एक्सपेरिमेंट में नहीं निकाल सकते। तो वर्चुअल लैब में आप इस एक्सपेरिमेंट को अगर करना है तो आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट वर्चुअल लैब। तो ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पे ओपन हो जाता है, या जो यहाँ पे गिवन लिंक है वर्चुअल लैब का vlab.amrita.edu, तो वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट जो है अवेलेबल है। लेकिन इसको करने से पहले इसकी जो हमारे पास थोड़ी सी थ्योरी है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो यहाँ पे आपको विजिबल है ये हमारे पास न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप रहता है। तो हमारे पास एक सोडियम लैंप हम यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सोडियम लैंप जो लाइट एमिट करता है उसमें हमारे पास जो है सिंगल वेवलेंथ हम उसको कंसीडर करते हैं येलो कलर की। तो येलो कलर की लाइट उसमें से निकलती है। तो हालांकि उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, मतलब 2 तरह की वेवलेंथ होती है, लेकिन वो नियरली इक्वल होती हैं। तो उसको हम एक ही वेवलेंथ जो है ट्रीट करते हैं। तो जब ये हमारे पास सोडियम लैंप से लाइट निकलती है तो आगे लेंस से हम इसको जो है पैरेलल करते हैं जो लाइट रेज हैं, और उसके आगे हम एक ग्लास प्लेट 45 डिग्री पे लेते हैं। तो इस ग्लास प्लेट से हमारे पास क्या होता है कि जो लाइट आपकी सीधी आगे की तरफ जा रही है तो नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, और नीचे हमने एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा होता है जिसका एक हिस्सा जो होता है ऊपर की तरफ वो तो हमारे पास प्लेन होता है, लेकिन जो नीचे की तरफ हमारे पास इसका हिस्सा रहता है वो हमारे पास कन्वेक्स शेप का रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कन्वेक्स शेप का है और ये प्लेन है, और इसको हम एक प्लेन ग्लास के ऊपर यहाँ पे रखते हैं। तो क्या होता है कि जो लाइट ऊपर से इस ग्लास प्लेट से होकर रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आती है तो वो यहाँ पे हमारे पास एक फिल्म एयर की इस बीच वाले पोर्शन में हमारे पास बन जाती है। तो ये हमारे पास ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में एक थिन फिल्म हमारे पास जो है एयर की बन जाती है, या यहाँ पे हम कोई दूसरा मीडियम भी डाल सकते हैं। तो इस जो हमारे पास थिन फिल्म ऑफ वेरिंग थिकनेस हमारे पास बनेगी, तो क्योंकि इसकी थिकनेस यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी कम हो रही है, तो हमें पता है कि लाइट जब ऐसी फिल्म में से पास करती है जिसकी कि हमारे पास वेरिंग थिकनेस हो तो उसमें हमें जो है इस केस में इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। और जो लाइट यहाँ से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होके इस प्लेन सरफेस में से ऊपर की तरफ वापस जाती है उसका जो लाइट रेज आपकी इंटरफेयर करती है, तो वो इंटरफेरेंस हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस माइक्रोस्कोप में यहाँ पे जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होके इंटरफेयर कर रही है तो वो इंटरफेरेंस हमें जो है माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है। हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से हम उसको बोल सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये सेटअप होता है एक्चुअल में जो लैब में अवेलेबल रहता है सोडियम लैंप
से हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास सोडियम लैंप यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे इसकी स्लिट होती है, स्लिट में से लाइट आती है और इस सामने हमारे पास 45 डिग्री पे हमारे पास जो ग्लास है और यहाँ इस ग्लास के नीचे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा हमारे पास जो है एक लेंस का सेट हमें नज़र आता है। तो एक पूरा सेट होता है और सेट में क्या होता है कि ऊपर प्लेनो कन्वेक्स लेंस रहता है और नीचे हमारे पास जो ग्लास प्लेट रहती है। तो ये लाइट हमारे पास ऐसे इस तरह से, जैसे मैंने डायग्राम में बताया, इस तरह से आती है और नीचे की तरफ जाती है, फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस में से नीचे ग्लास सरफेस से होके दोबारा वापस आती है और इंटरफेयर कर, जो लाइट रेज हैं वो इंटरफेयर करती है और उस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का सेट है। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको नज़र आएंगे, हम उनका डायमीटर निकालते हैं। उन अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का हम डायमीटर निकालते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो सर्कल हमें दिखेगा उसके लेफ़्ट साइड की रीडिंग लेंगे और जो सर्कल उसी सर्कल के राइट साइड की रीडिंग हम लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सर्कल के लेफ़्ट साइड में हम आएंगे, मतलब ये माइक्रोस्कोप ट्रैवल करेगा, फिर हम उसके राइट साइड में जाएंगे तो ये माइक्रोस्कोप हमारे पास जो है ट्रैवल करेगा। तो इसलिए हम इसमें जो है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं ताकि हम सर्कल के एक साइड से लेकर के दूसरे साइड तक जो है मूवमेंट कर सकें। तो इस तरह के जो हमारे पास फ्रिंजेस हैं या रिंग्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये पहला रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा रिंग है, चौथा रिंग है, इस तरह से हमें बहुत सारे रिंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो वर्चुअल लैब में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ पे हमें इसी तरह के अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें दिखेंगे। तो डार्क हो गए जो थोड़े से ब्लैक कलर के यहाँ पे, और ब्राइट हो गए जो बिल्कुल हमारे गोल्डन कलर में आपको विजिबल है। तो वहाँ पे हमारे पास वर्चुअल लैब में जब हम इसको करेंगे सेम वे में हमें वहाँ पे ये जो रिंग्स हैं वो नज़र आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उसका हम वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो जब हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट किया था तब भी ये लीस्ट काउंट यहाँ पे निकाला था। तो यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास दो स्केल्स आपकी होती हैं, जो आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप रहता है तो यहाँ पे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप तो ये हमारे पास यहाँ पे वर्चुअल लैब में ये एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है। तो यहाँ हम बात करेंगे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की। तो ये हमारे पास स्केल है यहाँ पे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की, और ये हमारे पास यहाँ पे जो वर्नियर स्केल है और ये हमारे पास यहाँ पे मेन स्केल है। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का यूज़ करके ही हम यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे मैंने इसको 0 पे रखा और इसको 3 पे रखा, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनकी जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ पे मैच कर रहा हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे पास इस वर्नियर स्केल में टोटल 50 डिवीज़न है, 50 डिवीज़न है। और जो हमारे पास
अगर इन 50 डिवीज़न के बीच में हम काउंट करें तो जो मेन स्केल है उसके कितने डिवीज़न हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास 10 डिवीज़न हो गए, ये 20 हो गए, तो 3 से 4 तक 20 डिवीज़न हो गए और 4 से 5 तक 20 डिवीज़न हो गए, तो ये हो गए 40। और यहाँ से लेकर के हमारे पास जो 9 डिवीज़न हो गए, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 0 और 0.5 के बीच में, मतलब जितने हमारे पास वर्नियर स्केल के डिवीज़न है वो है 50। तो इन 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न के अंदर हमारे पास कितने डिवीज़न बने मेन स्केल के, वो हमारे पास बने 49। तो इसलिए जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन अभी दिखाई आपको, यह वहाँ पे हम वही चीज़ लिख रहे हैं कि 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर है 49 मेन स्केल डिवीज़न के। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न के अंदर कितने डिवीज़न आए थे हमारे पास, 49 मेन स्केल डिवीज़न। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न अगर 49 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके बराबर होगा, 49/50 मेन स्केल डिवीज़न। लेकिन जो वर्नियर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1 MST माइनस 1 VST। सेम फार्मूला हम वर्नियर कैलिपर के केस में भी लगाते हैं। तो इसलिए फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 1 MST माइनस 1 VST। लेकिन 1 VST अभी हमने निकाला 49/50 MST, तो इसलिए दोनों ही MST की फॉर्म में आ गए। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस 49/50 MST। तो हमारे पास वर्नियर कांस्टेंट क्या आ गया, अगर इसको हम जो हमारे पास इसका एलसीएम लेके करें तो 59 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 50, जो कि 1/50 MST हमारे पास बना। लेकिन एक मेन स्केल डिवीज़न होता है हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक मेन स्केल डिवीज़न हमारा अगर 0.05 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो वर्नियर कांस्टेंट यहाँ पे हम एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम वो 0.05 सेंटीमीटर पुट किया तो हमारे पास उसको कैलकुलेट करके हमारे पास यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैलकुलेशन को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बोला 1 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर, तो इसको हम वहाँ पे देख भी सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हो रहा है, 3 से 4 तक 1 सेंटीमीटर हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये होगा 3.1, 3.2, 3.3 जो थोड़े बड़े वाले डिवीज़न हैं, और यहाँ पे हो गया 3.5। लेकिन 3.1 है तो यहाँ पे हमारे पास ये आपका 3.5 हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास जो है 3.1 हमारे पास है, तो ये हमारे पास 3.05 हमारे पास ये यहाँ पे बनेगा। तो 0.1 का आधा हमारे पास जो 0.05 होगा। तो इसलिए एक मेन स्केल डिवीज़न जो मिनिमम एक स्केल डिवीज़न है वो आपका 0.05 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वर्नियर कांस्टेंट है वो 0.001 सेंटीमीटर हमारे पास आएगा। और ये किस तरह से रीडिंग लेनी है वो यहाँ पे हमारे पास इसका टेबल दिया हुआ है। तो इस टेबल की फॉर्म में पहले हमने रीडिंग लेनी है, और जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो 0.01 मिलीमीटर है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो ये 0.001 सेंटीमीटर हमारे पास होगा। तो किस तरह से हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। और इसमें जो फार्मूला यूज्ड है हमारे पास, वो फार्मूला यूज्ड है हमारे पास लैम्डा इक्वल टू DN का स्क्वायर माइनस DN प्लस M का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RM। तो ये D हमारे पास क्या रहेगा, R हमारे पास क्या रहेगा, तो R हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो ये भी हमें वहाँ पे ऑप्शन आती है कि हमने लेंस का रेडियस कितना लेना है, और M हमने क्या लेना है तो हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं वर्चुअल लैब में जो आपका एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे इसको आपको करके बताता हूँ कि किस तरह से हमने ये करना है। तो इसका जो फुल स्क्रीन मोड है वो मैंने यहाँ पे जैसे ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे आप सेम
जो आपको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है वो नज़र आ रहा है, और नीचे हमने जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप है वो यहाँ पे लिया हुआ है। तो मैंने बोला था कि ये हमारे पास 45 डिग्री पे यहाँ पे ग्लास इंक्लाइंड होता है, और इसके नीचे हमारे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस और एक ग्लास हमारे पास होते हैं। और फिर हम यहाँ पे जो है सोडियम लाइट भी लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट मीडियम हम यहाँ पे एयर लेंगे, क्योंकि जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है और जो हमारे पास नीचे ग्लास प्लेट होती है उसके बीच के मीडियम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम एयर उसको ले रहे हैं, और लाइट हम सोडियम लाइट ले रहे हैं जो कि हमारे पास येलो कलर की होती है, और उसकी वेवलेंथ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लाइट ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे लाइट ऑन करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास लाइट ऑन करने से यहाँ पे आपके जो रिंग्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। और अगर लाइट आपने जैसे ग्रीन लाइट ली होगी तो यहाँ पे ग्रीन जो फ्रिंजेस हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन रेड लाइट है तो रेड फ्रिंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जिस कलर की लाइट लेंगे उसी कलर के जो रिंग्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर ये रिंग धुंधले हैं आपके पास तो आप इनको यहाँ से फोकस भी कर सकते हैं अपने जो लेंस है उसको। ये आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखने चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे जैसे मैंने बात की कि हम सोडियम लाइट ले रहे हैं जो कि येलो कलर की होती है, और उसकी वेवलेंथ फिक्स वेवलेंथ होती है हमारे पास 583 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से सेटअप रहेगा। तो यहाँ से हम माइक्रोस्कोप की पोजीशन को जो है चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास रिंग्स हैं, और अगर आप इन रिंग्स को काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 25 रिंग हैं। तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये पहला रिंग है, और इस तरह से ये हमारे पास दूसरा रिंग है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो इनको गिनते हैं जब आप, तो थोड़ा आराम से इनको गिनेंगे, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि रिंग कौन सा है, किस तरह से है। तो वो आप इनको गिनेंगे तो 25 रिंग हमारे पास हैं। तो हम इन रिंग का डायमीटर निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट रिंग है तो इसको हम D1 बोलेंगे। तो D1 की लेफ़्ट साइड की हम रीडिंग लेंगे, और D1 की हम राइट साइड की रीडिंग लेंगे। तो इन दोनों रीडिंग के बीच का डिफरेंस इस रिंग का डायमीटर हमारे पास होगा। तो लेफ़्ट साइड की रीडिंग और राइट साइड रीडिंग का डिफरेंस वो हमारे पास डायमीटर होगा। तो राइट साइड की रीडिंग ज़्यादा होगी और लेफ़्ट की हमारे पास कम होगी। तो नीचे हमें स्केल दिख रही है, तो स्केल हमने पढ़ना है। तो आप जैसे हम मूव कर रहे हैं स्केल भी चेंज हो रही है। तो इसलिए रिंग का जो रीडिंग है लेफ़्ट की और राइट की वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे स्केल से यहाँ पे मिल रही है। लेकिन ये स्केल इन्होंने यहाँ पे मैग्नीफाई करके बताई हुई है, लेकिन है ये कहाँ पे होती है वो हमें पता है कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में ये स्केल हमारे पास यहाँ पे रहती है। तो ये मैग्नीफाइड व्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। और जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें दो तरह की स्केल होती है, कि हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। लेकिन ये जो हमारे पास न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट वाला हमारे पास सेटअप होता है, इसमें कई जगह जो है हमें हॉरिजॉन्टल स्केल ही देखने को मिलती है, क्योंकि हमने रीडिंग हॉरिजॉन्टली ही इन रिंग की यहाँ पे लेनी होती है। तो जैसे मैं अगर बात करूँ कि मैंने 8वें रिंग की जैसे रीडिंग लेनी है, तो हम इसमें रीडिंग लेने में डाउट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एक साइड की रीडिंग जो है कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट रीडिंग की हमारे पास जो फर्स्ट रीडिंग है लेफ़्ट साइड की रीडिंग हम सारी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे हमने सबसे बाहर वाले में तो 25वें रिंग की रीडिंग ली लेफ़्ट साइड की, फिर 24वें की ली लेफ़्ट साइड की, फिर 23rd की लेफ़्ट साइड की, फिर 22 की लेफ़्ट साइड की, फिर 21 की लेफ़्ट साइड की। और इस तरह से हम लास्ट में लेफ़्ट साइड की मतलब तीसरी
दूसरी और पहली। लेफ़्ट साइड की रीडिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं राइट साइड की रीडिंग में। तो राइट साइड की रीडिंग भी हम वैसे ही करते हैं कि 25 की पहले लिखी और 24 की, फिर 23 की, और इस तरह से हम पहले रिंग तक यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो हमें क्या होता है कि टेबल में, जैसे मैंने टेबल आपको दिखाया था कि टेबल में हम जो है पहले लेफ़्ट साइड की रीडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 5वें रिंग की रीडिंग ली हुई है, तो 5वें रिंग की रीडिंग लेफ़्ट की ली, 6ठे की लेफ़्ट की ली, 7वें की लेफ़्ट की ली, 8वें की लेफ़्ट की ली, 9वें की लेफ़्ट की, 10वें की लेफ़्ट की। तो इस तरह से हम लेफ़्ट की रीडिंग सारी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसी तरह से हम राइट की रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर डायमीटर अगर हमने निकालना है तो आपको होता है कि लेफ़्ट की रीडिंग माइनस राइट का रीडिंग हमारे पास जो डायमीटर होगा, या राइट की रीडिंग माइनस लेफ़्ट का, वो हमारे पास डायमीटर होगा। फिर हमें चाहिए होता है यहाँ पे डायमीटर का स्क्वायर। तो जो यहाँ पे डायमीटर आया उसका स्क्वायर हम इधर ले लेते हैं। तो यहाँ तक तो ये हमारे पास जो क्लियर है। लेकिन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं dn+p माइनस dn का होल स्क्वायर। तो ये कैसे हमारे पास निकलता है, हम एक p की वैल्यू सेट कर लेते हैं, जो यहाँ पे कोई भी फ्रिंज नंबर हमारे पास यहाँ पे हो सकता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे पास लोअर नंबर है वो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे यहाँ पे 5 नंबर जो p है वो 5 ले लिया, तो इसलिए p अगर हमने यहाँ पे 5 लिया तो यहाँ पे जो n है वो भी 5 है। तो इसलिए हमारे पास n 5 + 5 10 हमारे पास बनेगा। ये बनेगा d² 10 और एगा माइनस d² 5। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है d², तो यहाँ पे हम d10 का स्क्वायर, तो d10 हमारे पास क्या है 25.6, और माइनस dn का स्क्वायर, तो d5 वो हमारे पास कितना है 13.32। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास 12.28 हमारे पास आ जाएगा। उसी तरह से जब हम 6 लेंगे तो p तो हमने 5 लिया हुआ है, इसको हम a की वैल्यू रखते हैं। तो जब हम इसको 6 लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा d11 का स्क्वायर माइनस d6 का स्क्वायर। तो वो भी हम यहाँ से d11 का स्क्वायर देखेंगे कितना है और d6 का स्क्वायर देखेंगे कितना है। तो उन दोनों का डिफरेंस ये हमारे पास जो 12.48 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास काफ़ी वैल्यू आ जाएंगी इसकी dn+p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर। तो इनका हम एवरेज निकालेंगे। जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम यहाँ पे dn+p माइनस dn का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लेंगे। तो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि लैम्डा हमारे पास होता है dn का स्क्वायर माइनस d² n+m डिवाइडेड बाय 4rm। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये तो हमने एवरेज वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर ली है, और हम यहाँ पे जो m है, मतलब यहाँ पे p के बजाय m लिया हुआ है, जो p ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पे 5, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 5। और यहाँ पे हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस है उसकी वैल्यू भी पुट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वेवलेंथ यहाँ पे निकल जाएगी। तो ये अलग एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट हमारे पास यहाँ पे निकाली हुई है। लेकिन आपने येलो कलर की वेवलेंथ निकालनी है, लेकिन प्रोसीजर वही हमारे पास रहेगा कि यहाँ पे हमारे पास रिंग नंबर आएगा, जैसे 5वां 6ठा 7वां 8वां, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड जो 5वां रिंग है 5वें की लेफ़्ट साइड की रीडिंग और 5वें की राइट साइड की रीडिंग, और फिर उसका डायमीटर निकालेंगे और डायमीटर का स्क्वायर करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे dn+m माइनस dn का स्क्वायर। तो m अगर हमने जैसे 4 ले लिया है तो यहाँ पे अगर ये पहला है, मान लो ये 1 है, तो ये हमारे पास आएगा 4 + 1 5। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 5वें नंबर के लिए dn² है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो मैंने इससे पहले वाला आपको दिखाया वहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि जैसे 5वां रिंग है तो 5वें रिंग के लिए हम देखेंगे dn+p का स्क्वायर माइनस dn। तो n हो गया 5, ये n है, n हो गया 5 और p भी हम 5 ले रहे हैं, तो ये जगह d10 का स्क्वायर। लेकिन 10th नंबर पे हमने देखना है कि d10 का स्क्वायर कितना है,
और माइनस डी एन का स्क्वायर, तो ये 5 ले रहे हैं हम और 5 पे डी एन का ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा। उस तरह से इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, इसको भी, तो इनका एवरेज लेंगे और फिर हम फॉर्मूला वहाँ पे लगाएंगे और फॉर्मूले से हम जो है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको कैलकुलेट यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट जो है सोडियम ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनी कलर ऑफ लाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है यूज़ होता है।